बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं RSI सिग्नेचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी अपनी एक कह लें कि काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रही थी मार्केट के ऊपर और फाइनली मैंने अपना एक मॉडल डिज़ाइन की है जिसको मैंने RSI सिग्नेचर का नाम दिया है। और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आगे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप एक लूजिंग फेज से प्रॉफिटेबल स्टेज की तरफ जो है जाना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी आउटपुट मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही फिर हम इंशाल्लाह ताला ऐसा चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो मैं आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि स्टॉप थिंकिंग मार्केट वांट योर स्टॉप लॉस। ठीक है। एक आप लोगों के माइंड में फ्रेंड्स एक कह लें कि एक मिथ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बिठा दी गई है कि जी मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ही जो है वो बाय या सेल में मूव करता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे मासूम भाइयों, बहुत से लोग अच्छा भी मार्केट में आप लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको गलत कंटेंट, आपको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नॉलेज दे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों की ट्रेडिंग में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। और ये यहाँ पे आप जब कमेंट्स करेंगे तो ख़ुद ही पता चल जाएगा कि कितने % लोग अभी भी इसी स्ट्रगल में हैं। मेरी अब जाके रिसर्च कंप्लीट हुई है मार्केट के मूवमेंट्स, मार्केट किस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है, कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स जब तक मार्केट के चार्ट पे आपको नहीं दिखते हैं तो मार्केट आपका उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी। आई गारंटी यू कि यूट्यूब के ऊपर अभी तक ऐसा कंटेंट किसी ने अपलोड नहीं किया। ठीक है। ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ कंटेंट है और इंशाल्लाह ताला इसको हम डे बाय डे मज़ीद जो है वो कह लें कि प्योरीफाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। अच्छा, स्टॉप लॉस का जो आप लोगों के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है, तो मेरा इसमें एक ही आंसर है, नो। एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नो। मार्केट को आपके स्टॉप लॉसेस से फ्रेंड्स कोई कंसर्न नहीं होता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक बात आपने ज़हन में रखना है कि आप दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, फास्टेस्ट एल्गोरिदम्स और फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट्स के साथ आप लोगों ने देखें चलना है। आपने उनके साथ कह लें कि उनके साथ मुकाबला है या आप कम्पीट तो नहीं कर सकते, बट आपको उनके मुकाबले में ही ट्रेड कर रहे हैं ना आप। बेसिकली मुकाबले में इस तरह कर रहे हैं कि आप यहाँ से एंटर नहीं हुए, आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से एंटर होके वो आपका स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट फिर ऊपर निकल गई। ठीक है। तो इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट है ये एक बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है। इसकी जो मूव है आपको नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मूव करवाने में इसमें कितने ऑर्डर्स या कितने इसके अंदर जो है वो पैसा इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। अब रिटेलर्स की एवरेज भी आप लगा लें तो इतना पैसा रिटेलर्स के पास नहीं होता कि वो इतनी मार्केट में मूव करवा सकें। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट फिर क्यों होता है आपका? उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है कि आप लोग गलत प्राइस मार्क करते हैं, गलत लेवल मार्क करते हैं, स्ट्रक्चर्स का आपको बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है। और आपको मेन चीज़, आपको सिग्नेचर का नहीं पता कि कहाँ पे प्राइस के ऊपर सिग्नेचर बन चुका है बाय या सेल में जाने के लिए। ठीक है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने एक मैंने ये चार्ट ड्रॉ की है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आया। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप इस जगह से एक लॉन्ग पोजीशन जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है। और आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। और आप टारगेट यहाँ पे कहीं रख रहे हैं या इसके हाई के ऊपर रख रहे हैं। तो यहाँ से आने के देखिए यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला भी और मार्केट वापस नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या आप ये कहेंगे कि जी मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है? एक बात याद रखें, कोई भी दुनिया का ट्रेडर
ये कंफर्म नहीं बता सकता आपको कि इस लो के नीचे कितनी स्टॉप लॉसेस होंगे या कितनी इसके नीचे आप कह लो कि बल्क रेंज में ऑर्डर होंगे जिनको हिट, ये सब जो है वो टोपी ड्रामे हैं। कोई भी आपको एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं बता सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड आपका क्यों आपका लॉस हुआ है, उसकी वजह बताता हूँ कि अगर आप पीछे देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पल्स मूव है। फिर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई है। करेक्शन करने के बाद जो मार्केट ने पहला लो लगाया है, ठीक है, पहला लो लगाने के बाद मार्केट फिर ऊपर, अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव हुआ है। इसको ब्रेक करवाने के लिए इसको मज़ीद ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो बाइंग हुई है उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है। और अब मार्केट को ये हाई ब्रेक करवाने के लिए क्या है कि मार्केट को मज़ीद यहाँ से क्या है, ऑर्डर्स चाहिए। अब वो ऑर्डर्स क्या, अब वो ऑर्डर्स लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक मार्केट, अब वो ऑर्डर्स हैं इस जोन के अंदर, ठीक है, इस जोन के अंदर। मैं एक मिसाल देता हूँ, तो आप लोग तो इसी लो को लेके बैठ जाते हैं ना, क्योंकि ये तो देखिए मार्केट का पहला करेक्शन पॉइंट था, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद से मार्केट में फिर आपको एक मूव देखा और दोबारा से फिर मार्केट अब ऑर्डर्स चाहिए उसको ये ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो इसने इस जगह पे ये जो पॉइंट लो क्रिएट की है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अब आप प्रीवियस अगर लो को देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब इस जगह के ऊपर पोजीशंस जो है वो काफ़ी सारी क्लोज हुई हैं, तभी तो इसका देखें लो ब्रेक कर किया ना मार्केट ने। लेकिन क्या होता है, यही आप लोगों के लिए एक ट्रैप होता है कि अगर सेल की तरफ मार्केट ने यहाँ से जाना है तो उसका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर क्रिएट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक सिग्नेचर क्या क्रिएट होगा कि भाई मार्केट यहाँ से अगर सेल साइड में जाएगा तो इसको एक सिग्नेचर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केट को ये जो इक्वल हाइज हैं आपके, ठीक है, इन इक्वल हाइज को मार्केट एक दफ़ा क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक क्यों करेगा, ब्रेक इस वजह से करेगा कि भाई जो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में जिन लोगों ने ऑर्डर्स बाइंग की हुई हैं, देखिए वो इतने जल्दी अपने ऑर्डर्स को जो है वो क्लोज़ नहीं कर सकते। आप और मैं तो ट्रेड लगाई 2 मिनट बाद बंद कर दी, क्लोज़ कर दी, वो अगर फ़ौरन से ऑर्डर्स को क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट का देखिए रूल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे वो दोबारा से बाइंग करेंगे, ठीक है, इस जगह पे दोबारा से बाइंग करेंगे और यहाँ पे फिर एक सेटल लेवल पे आके क्या करेंगे वो फिर, क्योंकि मार्केट को बेसिकली देखिए जो प्रोग्राम जिस तरफ चल रहा होता है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज तभी होती है जब उन ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी चेंज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी शिफ्ट होती है आपकी। लेट सपोज अगर इस लेवल पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको एक ये ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये रिटेलर्स का कैंडल नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है वो अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे मार्केट में से ऑर्डर जो है वो क्लोज हुए, ठीक है। अब जब इतना बड़ा मार्केट के अंदर ये एक कैंडल ड्रॉप देता है, ठीक है, तो आप यहाँ से आपको एक इंडिकेशन पहला मिल जाता है कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो मोमेंटम यहाँ पे वीक हो रहा है, कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये ब्रेकआउट रियल नहीं है। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, मार्केट ये और वापस से मार्केट क्या करता है आपका सेल साइड में आ जाता है। अब स्ट्रक्चर तो बज़ाहिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ तो आपको बाय का दिख रहा था, ठीक है, लेकिन मार्केट आपका नीचे आ जाता है। ये देखें, अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ये देखें ये लो है, ये हाई है, लोअर हाई है, फिर हायर हाई लगा है, ठीक है, फिर आपका ये आपका लगा है लोअर हाई, फिर एक हायर। तो ये तो स्ट्रक्चर तो आपका भाईजान यहाँ पे बाय का बन गया था, तो फिर ये काम क्यों हो गया। देखिए ये इसलिए हो गया है कि मेरी एक बात याद रखें, आप मार्केट की पूरी मूव चेज़ नहीं कर सकते। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से बाय कर रहे हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक लेट सपोज नहीं भी लेते तो फिर आप अपना ब्रेक इवन ऊपर शिफ्ट करें,
ठीक है। तो ऐसा जो होता है ना कि जी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो ये इसके ऊपर देखिए जी मैंने तो मेरे यहाँ पे सेल किया था, मेरा स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस की बात नहीं है। जब ये ऑर्डर्स तेज़ी से क्लोज होंगे तो मार्केट के अंदर आपको एक उछाल नज़र आएगा, ठीक है, एक आपको एग्रेसिवली बाइंग साइड, क्योंकि जो वीकनेस आप कहते हैं, वीकनेस आपने अक्सर VSA में पढ़ा होगा कि जी वीकनेस अपीयर्स ऑन अप बार्स, ठीक है, और अब बार्स में ही बहुत से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज़ नहीं रखनी है कि मार्केट को आपके स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं बाय या सेल में जाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप एक जगह से गलत एंट्री ले रहे हैं तो आपको कम लॉस लेके मार्केट निकाल दे, ये ज़रूरी है। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट बाय या सेल में जाएगी, तो ये टोटली गलत चीज़ है, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जी मार्केट, मेरा इसके ऊपर एक ही राय है कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं चाहिए। मार्केट अपने एक एक्यूरेट कह लें या एक उसका वो प्राइस लेवल जहाँ पे उसके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे या फिल हो सकते हैं, वो वहाँ तक आती है और फिर आपको एक सिग्नेचर क्रिएट करके देती है कि भाई यहाँ से अब मैं बाय में जाने लगी हूँ। सिंपल सी बात है, बाकी इसमें कोई फंडा नहीं, बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर ये जो छोटी छोटी गलतफहमी है इनको हम क्लियर करेंगे। अब RSI सिग्नेचर कैसे है, वैसे तो मेरा यही दिल था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा इसके बारे में, पूरा मॉडल जो मैंने ख़ुद जिस पे काम किया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक डेमो दे देता हूँ। मुझे कैंडल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मॉडल ऐसा है कि मैं कैंडल्स को देखे बगैर भी मार्केट को ट्रेड कर सकता हूँ इस मॉडल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो है RSI यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये मैंने अपना RSI ओपन कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ से सबसे पहले जाऊँगा डेली में, ठीक है। अच्छा जी, ओके, ठीक है, मेरे पास डेली के ऊपर जो है मेरे पास डेली के ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। बस मेरा काम बड़ा सिंपल सा है, मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो कहानियाँ किस्से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बाद 4 और टाइम फ्रेम में आऊँगा। 4 और टाइम फ्रेम में आके मैं इसको मज़ीद फ़िल्टर करूँगा, ठीक है। मेरा सिस्टम बहुत ही सिंपल है, मुझे कोई ज़्यादा जो है इसके अंदर वो रॉकेट साइंस नहीं देखना है। मैं यहाँ पे एक तो मेरा माउस मुझे ना बहुत तंग कर रहा है, लगता है गड़बड़ है कुछ। ठीक है, अभी आपको ये समझ नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ कि सिग्नेचर की जो है ना पावर, वो कैसे है, कितना पावरफुल ये मेथड है काम करने का। अब मैं सिंपली अपने 30 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँगा। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, और फाइनली मैं अपनी एंट्री रिफ़ाइन करने के लिए कि मुझे स्टॉप लॉस कितना इस एंट्री में लेना है, ठीक है। तो अब मुझे अपनी एंट्री बेसिकली यहाँ पे निकालनी है रिफ़ाइन करके, ठीक है। ये है मेरे पास मेजर लाइन डेली की, मेरा सिग्नेचर बिल्कुल बन चुका है।
और 25.16 और मेरा जो लो है वो 20.91 है, 20.91 है, 4.25 है। तो बस ठीक है, मेरा यहाँ पे सेटअप बन चुका है, ठीक है। और ये जो एरिया मैं इस यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी एरिया को ट्रेड में लूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, कितने पिप्स मैंने निकाले थे, 4.25 है और मैं एंटर हो रहा हूँ 2.25। तो मैं अपना स्टॉप लॉस, चले मैं यहाँ पे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस दे देता हूँ, ठीक है। और मैं टारगेट अपना रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, 70, बल्कि मैं अपना टारगेट रखूँगा 70 के एरिया को। ठीक हो गया। अब ये हमने एक रैंडमली एक ट्रेड यहाँ पे निकाला है। अब हम चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो कैसा प्ले हुआ है। अच्छा, हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा एंट्री पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। मतलब मैं तो इसके लो पे ही मैं एंटर हूँ मार्केट में। यहाँ पे भी एंटर हो सकता था, कोई मसले वाली बात नहीं थी, बट यहाँ पे मैं एंटर हुआ हूँ 26 पे और मेरा स्टॉप लॉस है तकरीबन 21 पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने ये है RSI सिग्नेचर, ठीक है। इस तरीके से आप RSI की जो है वो RSI और प्राइस को अलाइन करके एक सिग्नेचर क्रिएट होता है। अब आपको ये सामने दिख गया है, आपको समझ लेकिन नहीं आएगी। ये समझ कैसे आएगी? ये प्रॉपर लर्न करने से ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप देख लें कि प्राइस और इसकी अलाइनमेंट कैसे की जाती है। अब आप यहाँ से देखेंगे, इधर से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कितना था और यहाँ से आपको कितने का ट्रेड मिला है। तकरीबन यहाँ से आपको 2000 पिप्स का जो है वो ट्रेड आपका ये अब तक चल रहा है, ठीक है। तो ये है, ये मैंने आपको वैसे नेक्स्ट वीडियोस में बताना था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया कि ताकि लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ रहेगा, यार यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चीज़ है जो सीखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली जो आपकी ये चीज़ है ये इल्यूजन है, आपको असल चीज़ यहाँ पे इसके अंदर दिखेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मज़ीद कंटेंट अगर आपको इस तरह का चाहिए तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको इजी वर्डिंग्स में समझाऊँ। और एक बहुत ही पावरफुल मेथड है, अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट्स आप ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।